हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में फिटिंग पैंट की कटिंग करना बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह से आपको कपड़े को सीधा करने के लिए फर्स्ट मार्क लगा देना है। कपड़े को सीधा करने के लिए फर्स्ट मार्क आपको लगाना है। फिर आपको इसके बाद पैंट की लेंथ का निशान लगाना है। इस तरह से आपको इंच टेप को रख लेना है। इस तरह से आपको साइड से एक इंच टेप को इस तरह से रख देना है और पैंट की लेंथ का आपको निशान लगा देना है। इस तरह से पैंट की लेंथ निशान लगाने के बाद आपको 2.25 इंच इस तरह से बॉटम फोल्ड के लिए निशान लगा देना है। इस तरह से फिर आपको हिप के चौथे हिस्से से आपको लटक का निशान लगाना है। हिप के 1/4 हिस्से से इस तरह से हिप के 4th हिस्से से आपको लटक का निशान लगा देना है। इस तरह से इस वाले निशान को सीधा कर देना है, लटक वाले निशान को इस तरह से। फिर आपको नीचे वाले निशान को भी सीधा करना है। इस तरह से स्केल को रखते हुए अच्छे से मिलाते हुए निशानों को सीधा कर देना है। इस तरह से सभी निशानों को सीधा कर देना है। इसके बाद आप देख लीजिए घुटने का मार्क किस तरह से लगाना है। इस तरह से आपको इंच टेप को रख लेना है, बीच सेंटर का आपको निशान लगा देना है इस तरह से। फिर यहाँ से आपको 2 इंच पे निशान लगा देना है इस तरह से। इस वाले निशान को सीधा कर देना है जो 2 इंच पे लगाया है। फिर आपको इस तरह से निशान लगा देना है एक सीधे करने के लिए। इसके आगे का मेजरमेंट किया जाएगा रान का। इस तरह से आपको रान का निशान लगा देना है थाई का। इस तरह से 11 इंच इस पर निशान लगा देना है। 22 इंच की इसकी दोस्तों थाई है। इस तरह से 1.25 इंच बैक करते हुए निशान लगा देना है। फिर आपको इसके हाफ करते हुए निशान लगा देना है, रान के हाफ करते हुए। फिर आपको इस तरह से किनार तक नाप लेना है, इस तरह से निशान लगा देना है। इस तरह से किनार तक मिलाते हुए निशान लगा देना है। यहाँ पे आपको बॉटम के 4th हिस्से का निशान लगाना है इस तरह से। इस तरह से देख लीजिए आप बॉटम के 4th हिस्से का कितना आएगा। हमारे 13 इंच हो रहे हैं तो इस तरह से हमें 3.25 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिया। फिर आपको इस तरह से निशान को सीधा कर देना है। इस तरह से ये हल्का क्रॉस कर देना है आपको, जिस तरह से बैठ अच्छे से बैठ जाए। फिर आपको इस तरह से इंच टेप को रख लेना है, देख लीजिए इस तरह से इंच टेप को अच्छे से बैठाते हुए ये निशान लगा देना है आपको। ये आपको फिर नाप लेना है कितना ये निशान लगा है। 4.25 इंच ये निशान लगा है। इसी तरह से 4.25 इंच इधर भी लगा देना है इस तरह से। फिर आपको ये टोटल नाप लेना है। फिर आपको इस तरह से इस वाले स्केल को हटाते हुए आपको राउंड वाले स्केल का आपको इस तरह से यूज करना है। देख लीजिए तीनों निशानों को आपको मिलाते हुए इस तरह से देख लीजिए तीनों निशाने मिल रहे हों। इस तरह से आपको निशानों को मिलाते हुए इस तरह से निशान लगा देना है इस तरह से। फिर आपको इसी तरह से दूसरी साइड में भी आपको स्केल को उल्टा करते हुए इस तरह से निशानों को मिलाते हुए सभी निशानों को एक साथ मिलाते हुए आपको इस तरह से निशान को सीधा कर देना है इस तरह से। इस तरह से आपको क्रॉस निशान लगा देने हैं फिटिंग के लिए। फिर आपको इस वाले निशान को इस तरह से सीधा कर देना है। ये इस वाले निशान को इस तरह से सीधा कर देना है जो 100 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ से आपको कमर के आपको चौथे हिस्से पे निशान लगाना है इस तरह से। फिर आपको इस तरह से 1 इंच इसमें मार्जिन के लिए इस तरह से ऐड कर देना है आपको। फिर आपको इस तरह से बैक की शेप दे देनी है साइड की। इस तरह से आपको साइड की शेप दे देनी है स्केल को रखते हुए मिलाते हुए इस तरह से। फिर आपको इस तरह से राउंड निशान लगा देना है फ्लाई जॉइंट के लिए। फिर आपको 1 इंच आपको इस तरह से डाउन कर देना है फ्रंट पीस को। इस तरह से स्केल को निशान लगा देना है आपको। इस तरह से निशान को लगा लेना है। फिर यहाँ आपको क्रॉस पॉकेट के लिए आपको 2.5 इंच पे निशान लगा देना है। यहाँ आपके पॉकेट के लिए 8 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है पॉकेट के लेंथ के लिए। ये निशान को इस तरह से क्रॉस निशान को मिलाते हुए निशान लगा देना है। ये आपको 1.5 इंच पे इस तरह से टाकी लगा देनी है पॉकेट के लिए। फिर आपको इसका मेजरमेंट डाल देना है जितना पैंट में मेजरमेंट है इसका। इस तरह से पैंट का मेजरमेंट आपको डाल देना है। 39 इंच की लेंथ है, 32 इंच की कमर है, 22 इंच इसकी रान है, 36 इंच इसके हिप हैं, 13 इंच इसकी बॉटम है इस तरह से। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपको कट कर लेना है अच्छे से। इस तरह से कट कर लेना है आपको।
फ्रंट पीस की कटिंग हो चुकी है। चलिए इसकी बैक पीस की कटिंग कर लेते हैं। देख लीजिए आप वीडियो में, इस तरह से आपको कपड़े को फोल्ड करना है। इस तरह से स्केल को हटाते हुए कपड़े को आपको इस तरह से उल्टे करते हुए आपको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से आपको फिर आपको इस पर फ्रंट पीस को ऐड कर देना है, जो आपने अभी फ्रंट पीस को कट किया है। इस तरह से फ्रंट पीस को आपको इस तरह से अच्छे से बिछा लेना है। इस तरह से दोस्तों फ्रेंड्स आपको बिछा लेना है अच्छे से बिठाते हुए। फिर आपको निशानों को देख लेना है किस तरह से उठाना है। अभी देख लीजिए आप, इस तरह से ये आपको निशान इस तरह से उठाना है, आपको सीधा का निशान लगा देना है। ये इस तरह से निशान को सीधा कर देना है, आधा इंच डाउन करते हुए निशान को लगा देना है। फिर आपको इस वाले निशान को सीधा कर देना है, ये निशानों को इस तरह से सीधा कर देना है आपको। फिर आपको ये निशान हमारे वीडियो में लग नहीं पाए थे, तो आप देख लीजिए किस तरह से निशान लगाना है। इस तरह से ये निशान आपको लगा देना है स्केल को रखते हुए। इस तरह से ये मार्जिन के लिए आपको निशान लगा देना है। फिर आपको इस वाले निशान को इस तरह से मिलाते हुए निशान लगा देना है शेप के लिए। फिर आपको यहाँ पे एक इस तरह से निशान लगा देना है। फिर ये आप देख लीजिए, इस तरह से आपको इंच टेप को रखते हुए देख लेना है 23.5 इंच आ रहा है इस तरह से। तो ये भी आपको इस तरह से मिलाते हुए 3.5 इंच पे निशान लगा देना है। इस तरह से बैक पीस को आपको उठाना है, इस तरह से देख लीजिए 23.5 इंच पे हमने बैक पीस को उठाते हुए निशान लगा दिया है। फिर आपको इस तरह से क्रॉस वाली स्केल से, इस तरह से राउंड वाली स्केल से आपको निशान लगा देना है। फिर यहाँ पे आपको कमर के चौथे हिस्से का निशान लगा देना है। 1 इंच इसमें बैक प्लेट के निशान लगा देना है। 2.25 इंच इसकी बैक सीट के मार्जिन के लिए निशान लगा देना है। इस तरह से इंच टेप को उल्टा करते हुए आपको निशान लगाना है हिप का। देख लीजिए आप, इस तरह से आधा इंच इस तरह से मार्जिन निकालते हुए, दोनों तरफ आपको आधा इंच मार्जिन निकालते हुए हिप के दूसरे हिस्से पे निशान लगा देना है इस तरह से। फिर यहाँ से आपको हिप के 2.25 इंच इस तरह से लूज करते हुए निशान लगा देना है। ये आपको निशान को इस तरह से सीधा कर देना है, ये निशान से राउंड लगा देना है। यहाँ पे आपको बैक सीट के लिए जितना आपने मार्जिन लगाया है वो निशान लगा देना है आपको इस तरह से। फिर यहाँ से भी आपको इस तरह से कुछ दूर से आपको राउंड निशान लगा देना है। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको निशान ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिटिंग पैंट की कटिंग हो चुकी है दोस्तों। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर दोस्तों कोई आपको कटिंग करते हुए प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली नए वीडियो में।